अब हम पढ़ेंगे इमेज फॉर्म बाय स्फेरिकल मिरर। तो इमेज का जो फॉर्मेशन होता है उसके लिए कुछ रूल्स बने हुए हैं, उन सब रूल्स को हम देखेंगे। और सुनो बाबू, और सुनो, लेकिन एक रूल जो हमने प्लेन मिरर के बारे में पढ़ा था कि अगर कोई रे ऑफ लाइट जो है परपेंडिकुलरली फॉल करे, चाहे मिरर कोई भी हो, प्लेन मिरर हो या कॉनकेव मिरर हो या कॉन्वेक्स मिरर हो, तो वो रिफ्लेक्शन के बाद अपने ही रास्ते लौट जाता है। ठीक है, तो देखो ये कौन सा मिरर है बाबू, ये प्लेन मिरर, और यहां पर हमने क्या बनाया हुआ, और ये कॉनकेव मिरर और ये कॉन्वेक्स मिरर। देखो इस पर कोई भी रे ऑफ लाइट अगर परपेंडिकुलरली इंसिडेंट हो रहा है ना, इफ अ रे ऑफ लाइट इंसिडेंट परपेंडिकुलरली ऑन अ मिरर देन आफ्टर रिफ्लेक्शन इट गोज बैक फ्रॉम इट्स ओन पैथ। ओके, इधर से आया, ये कितने डिग्री पर था, 90 डिग्री पर परपेंडिकुलरली फॉल किया। जब परपेंडिकुलरली इंसिडेंट हुआ तो परपेंडिकुलरली जब इंसिडेंट होगा तो क्या होगा बाबू, रिफ्लेक्शन के बाद अपने ही रास्ते लौट जाएगा। फिर यहाँ देखो, यहाँ पर भी क्या हुआ, परपेंडिकुलरली फॉल किया, परपेंडिकुलर इंसिडेंट हुआ तो रिफ्लेक्शन के बाद क्या फिर ऐसे चला जाएगा। उसी तरह से यहाँ पर भी परपेंडिकुलरली फॉल हुआ तो रिफ्लेक्शन के बाद क्या अपोजिट जाएगा। तो मिरर कोई भी हो, प्लेन हो, कॉनकेव हो या कॉन्वेक्स हो, उससे कोई मतलब नहीं है। अगर परपेंडिकुलरली फॉल कर रहा है तो वो रिफ्लेक्शन के बाद अपने ही रास्ते लौट जाएगा। आगे हम लोग पढ़ते हैं रूल फॉर, अच्छा हाँ, गुड क्वेश्चन, एपर्चर। देखो ये जो मिरर हमने निकाला था ना, इसका जो भी रिफ्लेक्टिंग सरफेस होगा एपर्चर कहलाएगा। यानी कि पूरा का पूरा साइज ऑफ द मिरर इज कॉल्ड एपर्चर ऑफ द मिरर। जैसे देखो हमने क्या किया, इधर से सिल्वर्टिंग कर दिया तो ये पूरा का पूरा, ये जो अंदर वाला सारा का सारा पोर्शन है, क्या वो सारा का सारा पोर्शन रिफ्लेक्टिंग है? तो ये सारा का सारा जो एरिया होगा ना, ये इसका एपर्चर कहलाएगा। रिफ्लेक्टिंग सरफेस ऑफ द मिरर इज कॉल्ड एपर्चर ऑफ द मिरर, या फिर ऐसे भी कह सकते हैं साइज ऑफ द मिरर इज कॉल्ड एपर्चर ऑफ द मिरर। और सुनो, ये तो बाहर से था, अगर हमने इसको अंदर से सिल्वर्टिंग कर दिया, पेंट कर दिया तो ये रिफ्लेक्टर हुआ ना। तो ये जो पूरा का पूरा सरफेस होगा जहां से लाइट रिफ्लेक्ट कर रहा है, दैट इज कॉल्ड एपर्चर ऑफ द मिरर। तो ये कौन सा कहलाएगा, एपर्चर ऑफ कॉन्वेक्स मिरर, और ये वाला कौन सा कहलाएगा, एपर्चर ऑफ कॉन्केव मिरर। ठीक है, तो चलो क्लियर हो गया। अब देखो अगला पॉइंट जो हम लोगों को पढ़ना है, रूल्स फॉर ऑब्टेनिंग image from a spherical mirror। स्फेरिकल मिरर से इमेज बनने की जो रूल्स होते हैं उसको हम यहाँ डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले जो बाबू हम डिस्कस करने जा रहे हैं वो है कॉनकेव मिरर के बारे में। किसके बारे में बेटा, कॉनकेव मिरर के बारे में। ये कॉनकेव मिरर है, ठीक है, ये इसका प्रिंसिपल एक्सिस है। यहां पर जो है बाबू, मान लो यहां कहीं सेंटर ऑफ कर्वेचर है तो इसका फोकस कहां होगा, प्रिंसिपल फोकस जस्ट पोल और सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच में, यानी कि रेडियस ऑफ कर्वेचर का हाफ, हमने थोड़ा देर पहले बताया है। तो देखो ये यहां पर इसका कहीं प्रिंसिपल फोकस होगा। तो सुनो, पहला रूल क्या कहता है, पहला रूल कहता है कि अगर कोई रे ऑफ लाइट प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आए और मिरर पर फॉल करे तो रिफ्लेक्शन के बाद वह फोकस से होकर के गुजर जाएगी। सेकेंड नंबर,
ये प्रिंसिपल एक्सिस, मान लो यहाँ पर कहीं सेंटर ऑफ कर्वेचर होगा तो यहाँ कहीं फोकस होगा। सेकेंड रूल कहा कि अगर कोई रे ऑफ लाइट जो है फोकस से हो करके जाए, तुम आओ तुम आओ गलत कहा है, देखो पहले देखो, अगर कोई रे ऑफ लाइट फोकस से होते हुए मिरर पर फॉल करे तो वो क्या हो जाता है ना, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो जाता है। ठीक है, पहला क्या देखा, अगर प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल होता हुआ मिरर पर जाए तो रिफ्लेक्शन के बाद फोकस से होकर के गुजरे, और अगर फोकस से होते हुए जाए और तब मिरर पर पड़े तो रिफ्लेक्शन के बाद प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो जाए। ये दोनों रूल आपको समझ में आया आप सबको? गुड। देखो तीसरा रूल क्या कहता है, थर्ड रूल। तो देखो हम इसको इसी में साफ कर लेते हैं ताकि फिर से कंस्ट्रक्शन नहीं करना पड़ेगा। देखो तीसरा रूल कहता है कि कोई रे ऑफ लाइट अगर सेंटर ऑफ कर्वेचर से होता हुआ पास करे और कहां पड़े बाबू, मिरर पर पड़े, तो वो क्या होगा, रिफ्लेक्शन के बाद अपने ही रास्ते लौट आएगा। क्लियर है? यस सर, नो सर? यस सर। गुड। फोर्थ रूल, किसी को डाउट है क्या? नो सर। गुड। अब देखो फोर्थ रूल क्या कहता है कि अगर कोई रे ऑफ लाइट, इसका कौन सा रूल है बाबू? फोर्थ रूल। अगर कोई रे ऑफ लाइट पोल पर इंसिडेंट हो रहा है, पोल पर इंसिडेंट हो रहा है, तो जितनी एंगल से वो प्रिंसिपल एक्सिस के साथ जितना एंगल से वो इंसिडेंट होगा उतना ही एंगल से वो रिफ्लेक्ट हो जाएगा। इस रूल को फिर से एक बार हम समझ लेते हैं। पहला हमने क्या पढ़ा कि अगर कॉनकेव मिरर की कंडीशन में क्या होगा कि प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल कोई रे ऑफ लाइट जा रहा है और मिरर पर फॉल कर रहा है तो रिफ्लेक्शन के बाद वो फोकस से गुजरेगा। अगर फोकस से होते हुए जा रहा है और तब कॉनकेव मिरर पर पड़ रहा है तो वो क्या होगा, रिफ्लेक्शन के बाद प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो जाएगा। तीसरा हमने रूल पढ़ा कि अगर सेंटर ऑफ कर्वेचर के से होता हुआ मिरर पर पड़े तो रिफ्लेक्शन के बाद अपने ही रास्ते लौट जाएगा। और चौथा रूल हमने पढ़ा कि कॉनकेव मिरर की कंडीशन में अगर कोई रे ऑफ लाइट पोल पर फॉल करता है और पोल पर फॉल करते समय उसका एंगल प्रिंसिपल एक्सिस के साथ जितना होता है उतना ही एंगल के साथ वो रिफ्लेक्ट करेगा। ओके, क्लियर है सबको? यस सर। चलो अब जो है इस रूल को हम कॉन्वेक्स मिरर के लिए पढ़ लेते हैं। किसके लिए बाबू? कॉन्वेक्स मिरर। कॉन्वेक्स मिरर। देखो इसमें भी चार रूल है। वो कौन कौन से, तो आप देखिए। ये आपका कौन सा मिरर है बुआ? कॉन्वेक्स मिरर। यहाँ पर कहीं इसका पोल होगा। चलो तो मान लेते हैं कि ये इसका प्रिंसिपल एक्सिस है, यहाँ पर ये कहीं पोल है तो यहाँ कहीं सेंटर होगा और यहाँ पर कहीं फोकस होगा। तो देखो अगर कोई रे ऑफ लाइट कॉनकेव मिरर के प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल फॉल करे, हाँ कॉन्वेक्स, अगर कोई रे ऑफ लाइट कॉन्वेक्स मिरर के प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल फॉल करेगा तो वो क्या होगा बाबू? वो क्या होगा, देखो सबसे तो वो क्या होगा, इधर की तरफ फैल जाएगा ना। लेकिन जब इसको हम पीछे की तरफ बढ़ाते हैं तो ऐसा लगता है जैसे कि वो फोकस से आ रहा है। यानी कि हमारा पहला रूल क्या कहता है, अगर कोई रे ऑफ लाइट कॉन्वेक्स मिरर के प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल फॉल करेगा तो वो फोकस से आता हुआ मालूम पड़ेगा। कैसे मालूम पड़ेगा? फोकस से आता हुआ। दूसरा जो रूल हमने लिया, दूसरा रूल हम देखेंगे। ये हमारा कौन सा मिरर है बाबू? कॉन्वेक्स मिरर है। यहाँ पर मान लो कि ये इसका पोल है, यहाँ पर कहीं सेंटर ऑफ कर्वेचर है, ये इसका प्रिंसिपल फोकस है। तो अगर कोई रे ऑफ लाइट फोकस के अलोंग, किसके अलोंग बाबू? फोकस के अलोंग। फोकस के अलोंग अगर
मिरर पर फॉल करेगा तो वो क्या होगा बुआ, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल चला जाएगा, यानी कि रिफ्लेक्शन के बाद रिफ्लेक्टेड रे जो होगा प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल पैरेलल चला जाएगा। ठीक है, ये दूसरा रूल है। तीसरा, थर्ड रूल, अगर कोई रे ऑफ लाइट सेंटर ऑफ कर्वेचर के अलोंग मिरर पर फॉल करे, किसके अलोंग बाबू, सेंटर ऑफ कर्वेचर के अलोंग फॉल करे तो रिफ्लेक्शन के बाद क्या होगा, अपने ही रास्ते लौट। वापस चला जाएगा। रूल नंबर 4, ठीक है। देखो फोर्थ रूल क्या कहता है कि अगर कोई रे ऑफ लाइट पोल पर इंसिडेंट हो तो पोल पर इंसिडेंट करते समय प्रिंसिपल एक्सिस के साथ जितना डिग्री का एंगल वो बनाएगी रिफ्लेक्शन के बाद उतने ही डिग्री के साथ निकल जाएगी, है ना। तो देखो फोर्थ रूल क्या कहा कि रे ऑफ लाइट अगर पोल पर इंसिडेंट हो रही है ना तो जितने एंगल के साथ वो पोल पर इंसिडेंट होती है रिफ्लेक्शन के बाद पोल के साथ उतने ही डिग्री से रिफ्लेक्ट हो जाती है, ठीक है। ये हमारा चौथा रूल है। तो आज के क्लास में हमने स्फेरिकल मिरर के बारे में पढ़ा और उन 4 रूल के बारे में पढ़ा जो कि कॉनकेव मिरर में भी होता है और कॉन्वेक्स मिरर में भी होता है। अगले क्लास में यानी कि कल की क्लास में हम लोग पढ़ेंगे कि कॉनकेव मिरर और कॉन्वेक्स मिरर से इमेज का फॉर्मेशन कैसे होगा। डिफरेंट पोजीशन पर अगर हम ऑब्जेक्ट को रखेंगे तो उसका इमेज कहाँ बनेगा, कैसा बनेगा, ठीक है। बड़ा होगा, छोटा होगा, वर्चुअल होगा, रियल होगा, ठीक है, कैसा होगा, ये हम लोग अगले क्लास में पढ़ेंगे। तो आज के क्लास में बस इतना ही। Thank you, sir. वेलकम।